देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां का संबंध निकालना किसके बीच में, तो गोले की त्रिज्या और जो खाली स्थान था, वो जो गोला की त्रिज्या है उसके बीच में, और जो बीच में जो खाली स्थान होता है उसके त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है। यह 2 नंबरिया क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 रिक्तियां हैं आपके पास, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो सबसे पहले हम लोग आज निकालते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियां में। अब देखिए 4 गोला है, देखिए भाई एक गोला यहां भी है, 1 2 3 और एक गोला यहां भी है। इसके बीच में जो रिक्त स्थान देख रहे हो ये आपका रिक्तियां है, यही आपका रिक्तियां है। तो अब गोला के लिए अगर मान लिया जाए कि केंद्र है इसका, तो यहां से यहां तक की दूरी तो ई आर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी इस गोले के लिए आर हो गया, ये भी आपका आर है और ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है। और ये रिक्तियां है, इसको हम लोग स्मॉल आर से मान लिए। रिक्तियां का त्रिज्या को हम लोग इसका केंद्र है आपका, तो केंद्र में एन से यहां से यहां तक यार, यहां से यहां तक यार, यानी कि यहां से यहां तक दूरी 2r। तो अब देखिए यहां से मान लें कि गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, रिक्तियां की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देख लीजिए, त्रिभुज ए बी और सी में, तो ए आपका मान लिया जाए कि ये आपका आधार है, तो ये आपका लंब है, ये आपका विकर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें विकर्ण है, तो विकर्ण है कौन, बीसी। तो बीसी बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर, तो अंडर रूट ए बी के स्क्वायर प्लस 20 ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। AC का स्क्वायर। अब यहां देखिए BC कौन है दूरी, तो यहां से यहां तक दूरी आपका R है, यहां से यहां तक दूरी 2R है, यहां से यहां तक दूरी कैपिटल R है। तो इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज है ABC, तो ABC में जो BC की दूरी है, ये BC की दूरी, अब यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगा आपका कैपिटल आर, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या बराबर आर। अब यहां है ये रिक्तियां है, ये जो पीला वाला भाग है देख रहे हो, ये रिक्तियां है, ये आपका 2 स्मॉल आर, यहां से यहां तक दूरी फिर आपका ये कैपिटल आर है, तो आर प्लस आर 2r प्लस 2r, तो 2r प्लस 2r बराबर अंडर रूट। अब देखिए ए बी की दूरी यहां से यहां तक दूरी है, ये आपका यहां से यहां तक दूरी आर है और यहां से यहां तक दूरी ER है, तो इसका मतलब ये हो गया 2r का होल स्क्वायर प्लस AC की दूरी, यहां से यहां AC की दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये आपका R है, यहां से यहां तक दूरी ये भी R है, तो इसका मतलब ये हो गया कितना, 2r का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R प्लस R। अभी इस कंडीशन में इसको हल कर लेंगे, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 इंटू r प्लस r इक्वल टू, अब इसको लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8r स्क्वायर। अब स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू r प्लस r इंटू रूट 8 का मान रूट 8r। अब रूट 8 का मान जब निकालते हैं तो 2 इंटू
आर प्लस आर इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 आर हो जाएगा। अभी 2 से 2 कट गया तो बच गया कितना, आर प्लस आर। आर प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 आर। अभी आर को हम इधर ले आते हैं, इस आर को हम इधर ले आएंगे तो आर प्लस आर बटे आर इक्वल टू रूट 2 का मान 1.414। हमने रूट 2 का मान रख दिया। अब देख लीजिए इसको, अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, आर बटे आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 1.414। अब यहां से कट गया तो 1 प्लस आर बटे आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1.414। अब एक को उठा के इधर ले आएंगे तो इधर बच जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर कितना, इधर जाकर के हो जाएगा 0.414। अब देख लीजिए, आपको रिलेशन निकालना था गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर और रिक्तियां की त्रिज्या है स्मॉल आर। तो गोले की त्रिज्या और रिक्तियां की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध निकला, तो इसका मतलब हो गया कि स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 414। अर्थात देखिए, रिक्तियां की त्रिज्या अब बटे गोले की त्रिज्या बराबर होता है कितना, रिलेशन है 0.414। अब इसी को अभी स्मॉल आर बराबर अगर हम निकाल दें तो गोले की त्रिज्या कैपिटल है, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 0.414 आर। ये आपका गोले की त्रिज्या और रिक्तियां के त्रिज्या के बीच में रिलेशन निकल गया। तो गोले की त्रिज्या और रिक्तियां के त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन निकला, तो गोले की त्रिज्या जो होती है, गोले की त्रिज्या और रिक्तियां की त्रिज्या के बीच में रिलेशन है आपका कि रिक्तियां की त्रिज्या बराबर होता है 0.414 गोले की त्रिज्या, रिक्तियां की त्रिज्या बराबर 0.414 कैपिटल आर, यानी कि आर बटे आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 0.414। ये आपका था किसके लिए, अष्टफलकीय रिक्तियां के लिए। तो अष्टफलकीय रिक्तियां का क्या रिलेशन निकला, तो अष्टफलकीय रिक्तियां का रिलेशन है, देखिए आपके सामने साफ निकला हुआ है कि गोले की, मान लिया जाए कि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और रिक्तियां की त्रिज्या स्मॉल आर। तो यहां से एक ट्रायंगल बना है आपका ABC। तो ABC में अब सबसे बड़ी भुजा है विकर ये BC। तो BC की दूरी यहां से यहां तक दूरी कैपिटल आर, यहां से यहां तक दूरी 2r स्मॉल आर, यहां से यहां तक दूरी कैपिटल आर। अब इस कंडीशन में इसको अगर हम निकालते हैं तो ABC ट्रायंगल के आधार से, पाइथागोरस प्रमेय के आधार से हम निकाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार से BC बराबर AB के स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB की दूरी आपका 2r है और AC की दूरी भी आपका 2r है। पुनः उस पाइथागोरस प्रमेय के कंसेप्ट पे, अगर कंसेप्ट पे हम लोग चले हैं तो गोले की रिक्तियां की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध है 0.414। ये आपका था किसके लिए, तो अष्टफलकीय रिक्तियां का संबंध था। अब इसी प्रकार हम लोग अगर चतुष्फलकीय रिक्तियां का निकालते हैं, सेकंड चतुष्फलकीय रिक्तियां में कैपिटल आर रिलेशन स्मॉल आर, मैंने गोले की त्रिज्या और रिक्तियां की त्रिज्या। अब इसके कंट्रक्शन के आधार से इसको समझ लीजिए चतुष्फलकीय में।
ये आपका जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट है। अब समझना है इस फिगर के आधार से। अब देखो ये दूरी और ये दूरी सब आपस में बराबर है। अब क्या करते हैं कि हम इसको केंद्र मान के गोला बना देते हैं। ये जो देख रहे हो इसको हम केंद्र मान के गोला बना देते हैं, इसको भी केंद्र मान के गोला बना देते हैं। ये आपका रिक्तियां है, इसको भी केंद्र मान के हम गोला बना देते हैं। अब इसको हम यहां से डॉट डॉट करके मिला देते हैं। अभी बताइए कि घन है तो घन के माना कि घन की भुजा की लंबाई, माना कि घन के भुजा की लंबाई कितना है, ये है। मान लिया जाए कि घन के भुजा की लंबाई ये है, गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है, रिक्तियां की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है। अब बताइए गोले की त्रिज्या के लिए ये आपका कैपिटल आर हो गया, ये आपका कैपिटल आर हो गया। यहां से यहां तक दूरी आपका ए है, ई भी दूरी ए है, ई भी दूरी ए है। तो अब यहां इसको अगर अब यहां से इसको अगर हम मिलाते हैं तो ई आपका कैपिटल आर है, ई आपका 2r है, ई आपका कैपिटल आर है। इस कंडीशन से अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लेते हैं, तो अब बताइए कि ट्रायंगल एक बन रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में हमको दो भुजा गायब है, हमको एक ही भुजा तो ऐसी मालूम है। ई दूरी है आपका ए, ई भी दूरी ए, ई भी दूरी ए। लेकिन आप बताइए कि एक ट्रायंगल में अगर दो दो भुजा गायब होती है तो वह निकालना संभव नहीं है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक भुजा इसको इधर से इसको अगर जोड़ लेते हैं तो एक त्रिभुज और बन जाता है ए बी डी, एक त्रिभुज है जिसमें हमको दो भुजा मालूम है। ए बी डी में हमको दो भुजा मालूम है, ए डी की दूरी ये है और बी डी की दूरी भी ये है। तो उस कंडीशन से ई त्रिभुज के लिए इस भुजा से निकल जाएगा, जब इधर से निकल जाएगा तब फिर इसमें मान पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तब देख लीजिए ट्रायंगल ए डी बी में, अब ए डी बी में देख लीजिए पहले कि ए डी बी में ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए डी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। और ए बी की दूरी अगर गोले के आधार से देखते हैं तो ई आपका हो जाता है 2r, गोले के आधार से हो गया 2r। तो 2r बराबर कितना, अंडर रूट ए के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि 2r बराबर हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर, अर्थात 2r बराबर हो गया रूट 2a। इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए कि 2r के बीच की दूरी अर्थात 2r के बीच की यानी ए बी की जो दूरी है वह ए बी की दूरी आपका रूट निकल गया कितना, रूट 2a। पुनः त्रिभुज आ जाइए, अब पुनः ट्रायंगल किसमें अब आना है। अब देखिए ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में अब बी सी सबसे बड़ी भुजा है आपका बी सी, ये भी मालूम हो गया हमको। ए बी अभी निकला, ए बी जस्ट निकला कितना, ए बी बराबर निकल गया रूट 2a। ए बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ए बी का वैल्यू निकाला रूट 2a। अब हमको निकालना है बी सी का वैल्यू। अब क्योंकि हमको मालूम है कि ए सी जो है ये आपको घन के लिए भुजा है, तब भुजा की दूरी तो मान लिए है, सबसे पहले माने हैं कि कितना है, ये है। तो यानी कि ए बी ए सी की जो दूरी है ये आपका ये है, ये आपको अभी जस्ट निकला, अब ये हमको निकालना है। तो ए बी सी में बी सी बराबर
तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट AB का वैल्यू आया कितना रूट 2A का होल स्क्वायर अब प्लस A स्क्वायर, यानी कि BC बराबर हो जाएगा आपको कितना जी अंडर रूट 2A स्क्वायर अब प्लस A स्क्वायर, यानी कि BC बराबर हो जाएगा रूट 3A स्क्वायर, यानी BC बराबर हो जाएगा रूट 3A। इक्वेशन नंबर सेकेंड देख लीजिए। अब हमको BC का दूरी मालूम हो गया, इसका मतलब है कि जो ये जो दूरी था आपका यहां से जो विकर्ण था BC बराबर, BC बराबर निकल गया कितना रूट 3A और AB बराबर निकल गया कितना रूट 2A। अब ये दोनों मान का कैलकुलेशन हो गया। अब देख लीजिए यहां से अब देख लो BC वी नो दैट, हम जानते हैं कि BC बराबर क्या है। तो BC का वैल्यू देख लीजिए। BC अगर भुजा के एंगल सर्किल के आधार से देखते हैं, गोले के आधार से देखते हैं, तो यहां से यहां तक दूरी हो गया कैपिटल R, यहां से यहां तक दूरी हो गया 2R स्मॉल r, यहां से यहां तक दूरी हो गया कैपिटल R, यानी कि BC बराबर हो जाएगा कितना कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी कि हो जाएगा कितना अब देख लीजिए 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, यानी कि हो जाएगा कितना, इसको अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू कितना R प्लस R हो जाएगा। तो BC की दूरी हो गया 2 इंटू R प्लस R। अगर इस इक्वेशन 2 में हम BC की जगह मान रख दें तो निकल जाएगा 2 इंटू R प्लस R बराबर रूट 3A। अब इसको हम लोग मान सकते हैं, यहां से डायरेक्ट वे में कह दे, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया कितना सेकेंड। अब देख लो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में 1 से भागा दे देंगे, 2 में 1 से भागा दे देंगे, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर रूट 3A अब बटा 2R इक्वल टू रूट 2A। अब देखिए A से A कट गया, अभी 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया कितना R प्लस R बटे R इक्वल टू रूट 2 का मान रूट 3 का मान, तो रूट 3 का मान रख देंगे तो 1.732 अब बटे रूट 2 का मान 1.414। अब इससे इसमें भागा दे देंगे, अगर हम इसको भागा दे देते हैं तो अभी आ जाएगा कितना R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर 0.225। डिवाइड करके देख लीजिएगा इतना वैल्यू आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 1.225। अभी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बटे R इक्वल टू 1.225। अब इस एक को इधर लेके चल जाएंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा R बटे R बराबर 0.225। अब देख लीजिए ये जो कंट्रक्शन आपका निकला, ये आपका निकल गया चतुष्फलकीय रिक्तियां में गोले की त्रिज्या और रिक्तियां के त्रिज्या के बीच रिलेशन। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां में गोले की रिक्तियां की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध निकला 0.225। इस प्रकार हम कर सकते हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अष्टफलकीय रिक्तियां
अष्टफलकीय रिक्तियां में यहां निकला कि स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 0.414 और चतुष्फलकीय रिक्तियां के लिए निकला निकल गया चतुष्फलकीय रिक्तियां के लिए निकला कितना? चतुष्फलकीय रिक्तियां के निकल गया स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 0.225। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिक्तियां में दो संबंध हम लोग पढ़े, गोले की त्रिज्या और रिक्तियां के त्रिज्या के बीच में संबंध निकला। तो प्रूव किया गया है कि अष्टफलकीय रिक्तियां में रिक्तियां की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के बीच में संबंध निकला 0.414 और चतुष्फलकीय रिक्तियां के लिए निकला कि रिक्तियां की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का बीच में संबंध निकला 0.225। चलिए, आपका अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां कि जितने भी कंडीशन पढ़ना था, रिक्तियां किसे कहते हैं, उसके बीच में गोले की त्रिज्या और रिक्तियां की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध निकला, वो सारा टॉपिक आपका नेट एंड क्लीन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछने का आशा है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।